प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार मेरे YouTube चैनल MK राज कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन समझते हैं। तो क्या बता रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, है ना। तो एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त बनाएंगे, इसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर, केंद्र वो हो जाएगा, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर लेते हैं, है ना। तो 10 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या है, कोई जीवा केंद्र पर समकोण कोण बनाती है ना। तो एक जीवा लेते हैं ए बी, मान के चलते हैं ए बी। क्या है, एक जीवा है जो केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री का समकोण बना रही है, मतलब 90 डिग्री का। ठीक है। अब क्या करना है, कोणांतरित करते निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला हमको निकालना है संगत लघु वृत्तखंड, मैंने संगत जो इसे जीवा से जो क्या बन गया, वृत्तखंड बन रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा में निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो पहला दिया हुआ है, लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, हल में दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है, वृत्त की त्रिज्या, है ना। तो क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, कोण बराबर, कोण क्या आ जाएगा, थीटा जो है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, समकोण है इसलिए। तो समकोण क्या होता है 90 डिग्री का। तो पहला क्या निकालना है हमको, संगत लघु वृत्तखंड का, है ना। तो लघु वृत्तखंड ये, तो इसमें पहला निकालते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो इसमें लघु वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड के लिए क्या करना पड़ता है, त्रिभुज का पहले हम त्रिज्याखंड का निकालते हैं क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। और माइनस क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज जो ओ ए बी बन रहा है, ये पूरा को त्रिभुज को घटाएंगे तो माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, है ना। तो इस प्रकार हमारा ये क्षेत्रफल निकलेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा इधर त्रिभुज का। तो ये त्रिभुज ध्यान देंगे, ये हमारा समकोण त्रिभुज है ना। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो ध्यान देना है कि जिस प्रकार त्रिभुज हो इस प्रकार हम इसका सूत्र लगाएंगे, है ना। तो आगे देखते जाते हैं जैसा है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री और 360 गुना में आ जाएगा पाई का मान लेना है 3.14, गुना में आ जाएगा कितना, आर त्रिज्या जो 10 है, तो 10 2 बार 10 गुने 10, माइनस क्या होगा, माइनस 1/2 गुना आधार। अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री इस प्रकार का, तो ध्यान देंगे आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है ना। तो इसमें 10 हम कोई भी ले सकते हैं, आधार भी 10 होगा और ऊंचाई 10 होगा। ये आधार तो ये ऊंचाई बनेगा, अगर ये आधार लेते हैं तो ये ऊंचाई बन जाएगा। आगे इसको काटेंगे, 9 चौक 36, 4 बार में इसको गुना करके भागा देते हैं। तो गुना करेंगे 314 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 2, बट्टा में आ जाएगा 4, माइनस आ जाएगा, इसको काट सकते हैं 5 बार में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 50। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा अब 314 को भागा देंगे 4 से। ठीक है। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे 314 को 4 से, तो 7 28
बचेगा 3, उतरेगा 4, 8 चौक 32, बचेगा 2, पॉइंट आएगा 0, 20, है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या आएगा, यहाँ देखते हैं। तो दोनों का भागा करने पर 78.5 माइनस हो जाएगा 5/50, है ना। 50 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, पहला आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी में उतार लीजिएगा, स्किप नहीं करना है, स्टॉप पुश करके उतार लेना है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। तो इसी में क्या बता रहा है कि दूसरा में ये संगत लघु वृत्तखंड का निकल गया। अब क्या निकाल सकते हैं, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। यहाँ ध्यान देना है कि यह है त्रिज्याखंड, वो भी क्या है, दीर्घ है, मैंने बाहर वाला। तो इसको हम दो नियम से बना सकते हैं। अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो इधर बाहर क्या हो जाएगा, 227 हो जाएगा, मैंने 360 पूरा होता है, माइनस हो जाएगा 90। तो इस प्रकार हमारा 270 डिग्री क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड होगा। या फिर हम माइनस कर सकते हैं पूरा वृत्तखंड का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सिंपल बनाते हैं, ये वाला नियम क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो इसमें हम थीटा क्या निकल गया, ये लिख सकते हैं साइड में। थीटा ये संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री, माइनस कर देंगे 90, ये हमारा 227। इसका सूत्र जो आएगा, सूत्र हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा। तो थीटा बटा क्या आ जाएगा, 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा हमको दीर्घ है तो दीर्घ का ये लेंगे 270 बटा 360 डिग्री, दोनों डिग्री, गुना 22/7 नहीं लेना है, ये लेना है 3.14। ठीक है, गुना में आ जाएगा 10 गुने 10, 2 त्रिज्या है, ये कटेगा 0, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार में, है ना। तो इसको क्या करना होगा, इसको गुना करेंगे तो 3 गुने 314 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, इसका बटा में आ जाएगा 4। और इसको जब भागा दिए थे तो ये क्या आया था, 78। इसको हम इस प्रकार 78 मैंने 3 गुना 68 लिखेंगे, ये 0.5 आ जाएगा, है ना। इसको काट सकते हैं इतना बार में, काटेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करने में क्या होगा, 5 के 15, 5 हाथ में 1, 8 के 24, अरे 25, 7 या 21 और 2 23। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या है, 5 में त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, है ना। तो त्रिज्या वृत्त क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, जिस पर एक चाप है ना। तो ध्यान देंगे, यहाँ एक वृत्त इस प्रकार, जिसका केंद्र वो ले लेते हैं। अब क्या है, त्रिज्या क्या है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और क्या है, केंद्र पर चाप, माने ये जो चाप है, चाप ये मान के चलते हैं, एक चाप है छोटा सा जो 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है ना। तो ये इसमें 21 होगा, ये भी 21 हो जाएगा। चाप कौन सा ले लेते हैं, ये चाप की लंबाई, अगर इसको हम ए और बी मान लें, लाइन दे दें तो एक जीवा खींच दें, है ना। तो पी क्या होगा, अब इसमें हमको ज्ञात करना है, समझ में आया कोई फिगर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, वृत्त है, इसमें चाप है ए पी बी, है ना। अब ये चाप जो है केंद्र पर क्या करती है, 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। अब इसका हमको क्या निकालना है, पहला में चाप की लंबाई, तो पहले दिया हुआ क्या लिख लेंगे, तो दिया हुआ लिखते हैं, दिया हुआ है
ठीक है। तो दिया हुआ क्या है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ना, क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, 21 सेंटीमीटर। और कोण है, कोण आंतरिक जो कर रही है कितना, थीटा कोण 60 डिग्री का, 60 डिग्री बनाएंगे। अब हमको पहला क्वेश्चन का बताना है कि चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई ध्यान देंगे कि चाप ये होता है, ये गोल सा जो है वो चाप है। तो ये क्या है, वृत्त का परिमाप का एक टुकड़ा है, वृत्त के परिमाप का एक छोटा सा टुकड़ा है ना। तो वृत्त निकालने के लिए यानी ये परिमाप का क्या होगा, छोटा सा टुकड़ा, ये होगा फार्मूला, ये सूत्र लगाएंगे 360 थीटा बटा 360 डिग्री, और गुना में आ जाएगा 2 पाई और आर, है ना। ये परिमाप का हिस्सा होता है, इसलिए इस तरह आगे देखेंगे थीटा का 60 डिग्री और बटा में 360, गुने आ जाएगा 2 गुने पाई का मान 22 बटा 7 गुने आर क्या आ जाएगा 21, है ना। इस तरह काटते हैं इसको, 3 0 0 कटेगा, 6 6 36, 3 दूनी 6, 3 बार में। अब इसको 7 या 21 काट सकते हैं 3 बार में, फिर 3 और ये 3 कैंसिल, बचा क्या आंसर 22 सेंटीमीटर, है ना। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। इसमें क्या करना है, 2 में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। तो जो चाप से ये त्रिज्या खंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दूसरा निकाल लेते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा सब। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में है चाप द्वारा वृत्तखंड त्रिज्या खंड, है ना। तो त्रिज्या खंड डायरेक्ट लिखते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360, गुना में आ जाएगा पाई आर और स्क्वायर, है ना। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल। ये क्या है, क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्या खंड का। तो थीटा 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, और गुना में आ जाएगा 22 बटा 7 गुने 21 और गुना 21, ठीक है। 2 बार क्यों आएगा, आर स्क्वायर है इसलिए 21 को 2 बार लेंगे, ये कटेगा 6 6 36, 6 से काट देते 7 या 21, 3 बार में, 2 बार में ये काट देते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है। अब कुछ कटेगा, 11 एक बार काटते हैं, 11 11 11 21 गुना हो जाएगा, 11 21 गुना करने पर क्या होगा 21 फिर से 21, है ना। ये ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 21 इस प्रकार गुना होता है ना। एक एक का एक, है ना, दूसरे 21 से गुना करें ना, 21 गुना हो रहा है 11 से, तो 2 एक का एक 2 एक का 2, फिर से वही आ जाता है, इसलिए इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो 200 क्या आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें जो वृत्तखंड बन रहा है ये ए पी बी जो बन रहा है, ए पी बी ये वृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह तीसरा हम निकालते हैं, 3 का क्या हो जाएगा, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा त्रिज्या खंड का निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये निकालना है तो हमको पूरा में माइनस करना होगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्या खंड लघु का फॉर्मूला बैठाते हैं, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा ये, तो इसको हम निकाले हुए थे, डायरेक्ट माइनस कर देते इसका क्षेत्रफल निकालते, ठीक है। इस प्रकार भी
अब त्रिभुज यहाँ क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री का है, तो इसमें 1/2 ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है, ये कोई भी त्रिभुज में हम लगा सकते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा साइन थीटा और गुने आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर कौन लेंगे, ये आर स्क्वायर लेते हैं या फिर ए स्क्वायर। इसको जब ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज तो ए स्क्वायर होगा, और जहाँ ए और आर दोनों बराबर है, ए लिख सकते हैं चाहे आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको बैठाएंगे, थीटा बटा क्या हो जाएगा 360, तो थीटा का मान 60 डिग्री, गुना में आ जाएगा 22/7, गुने आर आ जाएगा 21 गुने 21, है ना। इस प्रकार इसका आंसर क्या निकला था 231, है ना, ये निकला था। काट देते हैं, 0 6 36 हो जाएगा ना, 7 3 3 दूनी 6 2 11, इस प्रकार हमारा 11 दूनी 22 21, 11 गुना करेंगे तो यहाँ 200 क्या आ जाएगा 31, माइनस में आ जाएगा इसका, अब माइनस इसका ध्यान देंगे, तो 1/2, अब माइनस √3 का मान क्या होता है, √3 साइन थीटा यानी साइन 60, क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान √3/2 गुने आर क्या आ जाएगा 21 गुना 21। ठीक है, इस प्रकार यहाँ क्या बचा 231, इसमें कोई कटेगा नहीं, कटेगा, इसको गुना करते हैं, 21 21 क्या होगा, 21 को 21 से गुना करेंगे, है ना, तो 1 2 2 1 2 2 2 4 4 से 41 आएगा, है ना, तो ये 1 4 4, इस प्रकार हमारा है √441√3 गुना हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 4, तो इस प्रकार हमारा आंसर। इसको फिर भिन्न का घटाव बनाएंगे या फिर इतना ही आंसर दिया हुआ है, आंसर इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो हल कर दीजिएगा, एग्जाम में पता नहीं आंसर, इसलिए तो हल कर देंगे, इसका नाम तोड़ के, या फिर इतना ही छोड़ देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दिया हुआ 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या है 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, माने इसमें जो वृत्त है वो क्या है, एक वृत्त, आकृति देखते हैं, एक वृत्त में वो केंद्र त्रिज्या क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और 60 डिग्री कोण, है ना। तो इस प्रकार जीवा है और 60 डिग्री का कोण अंतरित करती, त्रिज्या कितना दिया हो 15, इधर भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमारा जो वृत्तखंड बन रहा है, मान के चले ए बी जीवा है और पी, है ना, तो वृत्तखंड जो बना ए पी बी, ये पूरा वृत्तखंड, तो लघु और दीर्घ दोनों का निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ पहले हम लिखेंगे, क्या है दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और थीटा या कोण लिख सकते हैं, कोण जो है कोण थीटा 60 डिग्री का जो जीवा द्वारा अंतरित है ना। तो हमको निकालना क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम वृत्तखंड छोटा, तो पहला निकाल लेते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्त खंड कौन सा हो जाएगा, ए बी पी लिख सकते हैं या ए पी बी, ए बी पी का क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल क्या होगा वृत्तखंड का, पहले त्रिज्या खंड का निकालते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये पूरा में, इसे माइनस क्या हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ओ ए पी का क्षेत्रफल, ओ ए
पी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकालेंगे। आगे सूत्र लिखते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, माइनस में ले लेंगे इसका 1/2 गुना में आता है साइन थीटा या साइन 60 लिखते हैं गुना में आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कॉमन आर लेके बना सकते हैं, लेकिन क्या करना है, डायरेक्ट बनाते हैं। ये कॉमन ले ले, देखते कॉमन ले लेते हैं ना, तो कॉमन ले ले तो आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, इसको लिखते जाते हैं। तो इसका 60 डिग्री 60/360 गुना में आ जाएगा पाई, पाई का मान क्या लेना है 3.14। ठीक है, आर बाहर आ गया। अब आगे देखते हैं माइनस 1/2 साइन 60 का मान √3/2 √3/2। अब आर कॉमन आ गया इसमें भी, तो आर हटा देना है, आर बाहर आ गया। आर का क्या लेंगे 15 का स्क्वायर। ठीक है, आगे गुना 1 8 3 6 6 36। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे यहाँ पे 3 ये 3.14 बटा में आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा साइन √3/4। ठीक है, यहाँ पे अब गुना करते हैं 15 15 225 हो जाएगा, तो आ जाएगा 15 15 225 का 6। ठीक है, याद रखते हैं थोड़ा सा, इसमें 15 15 का स्क्वायर बन जाएगा 15 का 225 गुना में दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं ना, तो इसका 10 बैठा देते हैं। तो इसका लघुत्तम 6 और 4 का, 6 और 4 का लघुत्तम 12 आएगा, 2 से 3 2 करके 12 लेंगे यहाँ। अब 12 जब आया तो 6 3 ये गुना हो जाएगा 2 से, तो गुना हो जाएगा 3 दूनी 6.28 और घटाव में आ जाएगा, ये भी 3 से गुना हो जाएगा ना, 3 गुना 1.73। ठीक है, इस प्रकार यहाँ आगे देखते हैं 225 गुना हो जाएगा इतना से। एक बार और काम करते हैं, 6.28 घटेगा 3 3 9 7 21 के 1 हाथ में 1 3 का 3 और 2 5 है ना, तो 5.19/12। अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे 225 गुना हो जाएगा कितना, घटाएंगे 9 दूनी 18, यहाँ बचा 11 1 0, यहाँ बचेगा 1, तो 1.09/12। अब इसका 1.09/12 को हल करेंगे, हमारा गुना आ जाएगा 245.25। तो गुना कर लीजिएगा 200 आता है 245.25 है ना, बटा में आ जाएगा 12। इस प्रकार हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन इसी का 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इसका भागा करेंगे, भागा करके देख लीजिएगा 20 कुछ आएगा। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 में क्या करना है, दीर्घ अब निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, तो इसमें वृत्तखंड है, तो ध्यान देंगे यहाँ पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना और माइनस कर देना लघु का। तो यहाँ पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा
माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आ जाएगा इसका 20 कुछ निकला था, देख लीजिएगा 20.437 ये आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में बनाया था वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसको भाग करने के बाद ये आया आंसर, है ना। अब इसमें हम 22 का क्या आएगा 3.14 गुना आ जाएगा आर 225 लिख सकते हैं, नहीं तो 15 गुना 15। ठीक है, माइनस हो जाएगा 20.4375। आगे इसको गुना करेंगे तो 225 गुना हो जाएगा 225 और 314 को गुना कर लेते हैं, देख लीजिए गुना करके यह आएगा आपका 706 गुना किया हुआ है 0.5 आ जाएगा, है ना। और माइनस आ जाएगा 20.4375। नहीं लेके हम इसको लगभग 4 ले सकते हैं ना। इसमें 4 जब लेंगे तो माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने के बाद ये हमारा हो रहा है 686.1 आ जाएगा, है ना। तो 0.1 ले सकते हैं, 6 या फिर 0.625 आएगा। इसको लगभग हम 686.1 ले सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या है, दिया हुआ 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, है ना। तो वर्ग है, वर्गाकार भुजा वाला, इसमें बनाते फिगर जैसा बुक में दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है ना, ध्यान देना, देख लीजिएगा। तो इस प्रकार वर्गाकार क्या एक घास का मैदान। अब घास के मैदान एक कोने पर एक लगे खूंटे से, माने एक कोना पर लगा एक खूंटा, यहाँ पे अगर कोना में एक खूंटा है और इसका लंबाई, भुजा की लंबाई 15, ठीक है। खूंटे से लगे एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया, माने इसका 5 मीटर लगभग इतना। तो यहाँ से घोड़ा इतना मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये घोड़ा इतना ही घूम सकता है, रस्सी इतना है, तो यहाँ से लास्ट यहाँ तक आएगा और इधर से यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी मान लीजिए ये पूरा 15 है, तो 15 में ये 5 मीटर, इससे जरूरत नहीं है। अब निकालने क्या बोल रहा है कि रस्सी की से बांधा गया है, तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है पहला कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, मतलब कि ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये ध्यान देंगे, ये क्या होता है 90 डिग्री का कोण, वर्ग है इसलिए। तो हमको दिया हुआ लिखेंगे, पहले में दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, घास के भाग का क्षेत्रफल, रस्सी की लंबाई लिखते हैं, क्योंकि रस्सी से जो बंधा हुआ है घोड़ा तो उतना ही घूम सकता है। तो रस्सी की लंबाई जो है वो बराबर होगा इसका त्रिज्या, ये चतुर्थांश बन रहा है तो चतुर्थांश का त्रिज्या वही लिख सकते हैं, ये होगा कितना 5 मीटर। तो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो इसका रस्सी की लंबाई 5 मीटर, वही त्रिज्या बन जाएगा किसका, जिसमें घास चल रहा है, घोड़ा जितना में घास चल रहा है। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। फिर घूम सकता है कोने पे, 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। अब हमको क्या निकालना, त्रिज्या खंड है, तो घास का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालते हैं, घास का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घास का क्षेत्रफल चतुर्थांश से लिख सकते हैं, या फिर थीटा बटा 360 गुना में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो पाई का मान क्या आएगा 90, सॉरी थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 गुना में आ जाएगा पाई का मान 22/7 गुने आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ 5। देख लेते हैं थीटा का मान दूसरा में दिया हुआ है, पहला में बैठा सकते हैं इसको। थीटा मान दिया हुआ है सॉरी पाई का मान 3.14, ठीक है, गुना में आर क्या आ जाएगा 5 गुने 5, ठीक है। इसको काटेंगे तो 9 चौक 36, 4 बार में। अब इसको गुना करके 4 से भागा करते हैं, गुना करके 4 से भागा करने पर ये हमारे पास आ जाएगा, काम करते हैं 3.14 गुने 25/4 आएगा, ठीक है। गुना करने पर गुना कीजिए 25 से, तो 3.14 को है ना से 25 से 5 चौक 20, 5 का 5, 2 7, 5 या 15, ठीक है, 8 2 6 0 8 7 15 9 1 10 7 11 80 पॉइंट आएगा 2 को। इसका आंसर आना चाहिए, ध्यान देंगे उल्टा जगह मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। इसको गुना करने पर क्या है 3.14 25 गुना करेंगे तो 78 कितना आएगा 78.50, भागा दे देंगे 4 से, ठीक है। तो 4 से भागा देने पर इसका भाग दे लीजिए 19.625 आएगा, 1 9 19.625, ठीक है। ये पहला आंसर हुआ। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्या बोल रहा है कि इसमें दूसरा में कि जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े का 5 मीटर से कितना कर दिया गया 10 मीटर रस्सी बढ़ा दिया गया, बांध दिया गया, है ना। तो ये जो हम निकालते हैं त्रिज्या जो था वो क्या हो गया, रस्सी की लंबाई वही बढ़ गया, तो बढ़ा कितना 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, ठीक है। अब ध्यान देना है कि ये कितना बढ़ा वो क्षेत्रफल निकालना है, माने टोटल नहीं निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को, तो यहाँ 10 हो गया। अब निकालेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगा, इसमें हम ध्यान देंगे यहाँ अगर 5 ये है 10 और बढ़ गया तो ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा आर ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक छोटा आर, ठीक है। इसमें डबल आर आ जाएगा, जिससे ये पट्टी बनेगा। इसको हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका पूरा का नहीं, पूरा का नहीं निकालना है, निकालना है इस टाइप का, इस पट्टी का जो बढ़ा, ठीक है। तो निकालने के लिए पहले बड़े वृत्त का, बड़े वृत्तखंड, तो बड़ा कौन हो गया यहाँ से यहाँ तक 10 का, तो बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा छोटा जो पहले से था, तो छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, बड़ा वृत्त है बड़ा आर लेंगे और छोटा वृत्त है तो छोटा आर, ये बड़ा आर हो जाएगा और छोटा आर बराबर जो 5 था पहले से, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा यहाँ भी बड़ा आर लेना है, तो यहाँ भी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ छोटा आर लेंगे स्क्वायर होगा। अब इसमें ध्यान देंगे हमारा थीटा बटा 360 पाई कॉमन आ रहा है, इसमें आर आ जाएगा कितना 15 10 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर बड़ा और आर स्क्वायर छोटा, उसके बाद बैठेंगे। अब मान बैठाते हैं, तो यह थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90 बटा 360
60 होगा, 0 कटेगा, 9 चौक 36, 4 बार में। आगे पाई का मान रखना है कितना दिया हुआ है 3.14 में 3.14। अब गुना में आ जाएगा 10 का 100 में माइनस हो जाएगा, 5 पचे 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 1/4, 1/4 या 3.14 बटा कितना नीचे आ जाएगा 4। अब गुना में 100 में 25 घटा 75। अब इसको गुना करेंगे और भागा करेंगे, तो गुना करेंगे 75 से, गुना कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा। घटा सकते थे ना, 75 गुना करके डायरेक्ट काम करते हैं, गुना कर लेते हैं। आगे इसका गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या आ रहा है, 3.14 गुना करेंगे 75 से, तो हमारा क्या आ रहा है, ये आएगा। लेकिन ध्यान देना पॉइंट यहाँ है 1 2 1 2 है ना, तो पॉइंट यहाँ है। अब इसका भी पॉइंट जब भागा दी है हमारा, तो पॉइंट यहाँ है, पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करने पर आएगा 2 3 5 2 3 5 5 और भागा करेंगे 4 से, तो 4 से भागा करने पर क्या रहा है, 5 8 5 8.87 है ना। 5 लिख सकते हैं, नहीं तो 6 कर देंगे, 8 कर देंगे, 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 8 तक। अगला बाकी अगले वीडियो में